अस्सलाम फ्रेंड्स, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेक्चर 11 में खुशामदीद। आज हम कोशिश करेंगे कि परचेज रिटर्न जो फॉर्म है इसको कंप्लीट कर लें। इसकी लॉजिक क्या हमारे जहन में बैठी थी वो ज़रा हम रिव्यू कर लेते हैं। कोई भी आइटम हमने परचेज करा किसी सप्लायर से, 100 क्वांटिटी परचेज करी और वही आइटम किसी और से ही परचेज करा सप्लायर से। मे बी पॉसिबल है ऐसा। तो एक तो ये कि जब हमें रिटर्न करना होगा तो जो फिजिकल उस वक्त जो भी पर्सन रिटर्न कर रहा होगा अब डेफिनेटली देख कर करेगा। बस सिस्टम को भी क्या प्रिविलेज होंगी वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो सिस्टम के लिहाज से या तो फिर हम उस आइटम, क्योंकि हम इशू करते हैं ये नहीं बता सकते कि ये आइटम स्पेसिफिक इस कंपनी का है। तो अगर सेम आइटम है तो कंपनी सेम है, आइटम भी सेम है और डिफरेंट सप्लायर से रही है तो उस वक्त हमारे लिए इशू है। तो ये दो आइटम है डिफरेंट सप्लायर से लिए हैं। 119 का स्टॉक हो गया इस टाइम पे। अगर 5 रिटर्न करे तो अब 185 बच गया। अब मैक्सिमम 185 सेल हो सकता है, उसमें से 130 सेल हो गया तो 55 बच गया स्टॉक। उसमें से सेल रिटर्न आ गया, 130 सेल करा था, कस्टमर ने वापस कर दिया 15, तो 70 स्टॉक हो गया। अब दोबारा रिटर्न हो सकता है तो या तो 70 रिटर्न हो सकता है, 70 सेल हो सकता है। एक और केस हमने बनाया था कि अब अगर 70 है, एक सप्लायर ने 100 दिया, एक ने 90 दिया, तो अब रिटर्न अगर करना होगा तो 70 से ज़्यादा रिटर्न नहीं होगा, 90 रिटर्न नहीं होगा। तो रिटर्न करते हुए हमें दो चीज़ें चेक करवानी पड़ेंगी कि एक तो हम जैसे कि तो एक दफ़ा परचेजिंग करी है किसी एक डेट को, इस आइटम की अगर जितनी भी परचेजिंग करी होगी, ओवरऑल जितनी परचेजिंग हुई है उसको सम कर लेंगे इसकी क्वांटिटी को उस सप्लायर के अगेंस्ट, और फिर जो बैलेंस होगा उसको सम कर लेंगे उस वक्त उस आइटम का। दो चीज़ हमें चेक करनी है, एक तो बैलेंस से ज़्यादा रिटर्न नहीं हो और सप्लायर की क्वांटिटी जितनी इसने इशू हमें जितनी हमें दी है सेंड करी है हमारे पास, जितनी हमें इशू करी है इसने उससे ज़्यादा नहीं। ये दो चीज़ें वहाँ पर चेक करवाना हमारा मेन मकसद है। परचेजिंग वाला फॉर्म था 4। इसको हमें देना है 6। परचेज एमएसटी को रिप्लेस कर दिया,
परचेज रिटर्न है मैसेज, तो परचेज डिटेल को चेंज कर देंगे, परचेज रिटर्न। एक्चुअली यहाँ इस वजह से नहीं करने दे रहा कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया, रिलेशन लगाया। तो ओके, रिलेशंस में कुछ इशू था जो बनाया था। तो
हर जगह ही हमने रिटर्न लगाना है। तो वो जो LOB मसला आ रहा था वो मसला भी नहीं आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया परचेज रिटर्न का। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना होगा सम करके कि इस सप्लायर की इस आइटम के अगेंस्ट टोटल इसने हमें कितना परचेज, हमने इस आइटम से कितना परचेज करा है और फिर इस आइटम में हमने टोटल कितना सेल करा है, टोटल बैलेंस कितना है। दो चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी, उसके बिहाफ पे हम फिर फैसला करेंगे। बैलेंस क्वांटिटी हो गई।
सम बैलेंस क्वांटिटी कर दिया। तो ये हमारे जो आइटम थे उनके लिहाज से हमने आइटम वाइज बैलेंस निकालने के लिए और आइटम वाइज टोटल परचेजिंग कितनी करी सप्लायर से, ये हमने 2 कॉलम ऐड कर दिए। बैलेंस का तो हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है। ये एक हम करंट आइटम हमने लिया था लास्ट टाइम। एंड पोस्ट सीरी पे ये हम पोस्ट सीरी पे वैल्यू असाइन कर देते हैं। और इसमें ये भी देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर हमने कहाँ कहाँ कॉल करा था। 5 फाइल में मैनुअली डेट पे क्वांटिटी के लगाया था। ओके, सप्लायर के मैनुअली डेट पे आ गया। यूनिट के मैनुअली डेट पे आ गया। आइटम के मैनुअली डेट पे आ गया। क्वांटिटी के मैनुअली डेट। अब हमने
इसको चला के देख लेते हैं हम। चार क्वांटिटी बैलेंस आ गई। अब इससे परचेज कितना करिए हमें ये बतानी पड़ेगी। इसमें हमारा सप्लायर नहीं है, वरना हम परचेजिंग क्वांटिटी इसमें से निकाल सकते थे, तो ये क्यों नहीं निकाल लेते हैं फिर। इसमें हम क्वांटिटी को सम कर देते हैं। एम डॉट कंपनी इक्वल एम डॉट यूनिट इक्वल एम डॉट सप्लायर इक्वल डी डॉट आइटम इक्वल। ये हमारे पास टोटल पैरामीटर लगने। परचेज क्वांटिटी में इसको इधर हम एक्सेप्शन दे देते हैं। ओके, ये हमारी कंप्लीट कंडीशंस हो गई। अब सिर्फ चेक करवानी हुई कंडीशन रह गई। देखिए पर बैलेंस क्वांटिटी में आ गई। अच्छा, परचेज क्वांटिटी नहीं आई। ओके, क्वांटिटी से पहले सम बैलेंस
चलिए वो हमने डमी वेरिएबल में असाइन करवा दिया था। तो ये हमारी परचेजिंग हुई है और ये बैलेंस क्वांटिटी है। फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करेंगे टोटल परचेजिंग से लेस होना चाहिए। अगर टोटल परचेजिंग से लेस है तो टोटल बैलेंस से भी लेस होना चाहिए। ये क्वांटिटी मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे 7 है, 6 लिए इसने, तो टोटल बैलेंस पे आके रोक देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे ली 10, तो यहाँ पे तब भी रोक देगा। तो अब ये बैलेंस में हमने यहाँ पे 2 कंडीशनें चेक करवा देंगे। Purchase return quantity cannot be greater than total purchase quantity। cannot be हमने यहाँ फॉर्म खोला हुआ है और उसको कंपाइल करने जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे परचेज रिटर्न का फॉर्म कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम परचेज रिटर्न करेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। मैं 8 करता हूँ। परचेज रिटर्न क्वान्टिटी कैन नॉट बी टोटल परचेज। 5 रिटर्न करता हूँ। परचेज रिटर्न क्वान्टिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन बैलेंस क्वान्टिटी। मैं करता हूँ 2 रिटर्न, 2 आइटम ख़राब थे। दूसरा 6 एरर दे दिया, 4 करता हूँ एरर दे दिया, 1 करता हूँ। ओके, अभी इसका बैलेंस 4 था, अब 2 हो जाएगा, इसका बैलेंस भी 2 हो जाएगा। इसको बल्कि 2 रिटर्न कर देते, तो इसका बैलेंस 1 रह जाएगा, इसका 2। ओके, तो ये हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसमें वैल्यू भी सही चल रही है बिल्कुल।
अब हमारा अगला टारगेट है सेल रिटर्न। सेल जो रिटर्न आया उसके जरिए स्टॉक प्लस होगा। अच्छा, तो ये फॉर्म तो हमारा हो गया कंप्लीट। सेल रिटर्न फॉर्म है 7। 5 को कॉपी कर लेते हैं एंड 7 दे देते हैं। हम देख भी सकते हैं इसमें आके कि इसमें डेटाबेस में किस लिहाज से क्या एंट्री गिरी है। देख डेट टाइम भी गिर रहा है। ओके, अब हमारा टारगेट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न में हमने कोई स्टॉक भी नहीं चलाना। तो सबसे पहले इसके जो रेफरेंस है इसको एक नोटपैड पे कॉपी कर लेते हैं। रेफरेंस डिलीट कर देते हैं। इनको भी रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद सेल को फाइंड करवाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 24 जगह रिप्लेस हुआ है एंड सेल रिटर्न, सेल डिटेल को सेल रिटर्न से करवा देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं फॉर्म कंपाइल सक्सेसफुली हुई है। अब हमने की लगानी है क्योंकि हमने रिलेशन हटा दिया था। रिटर्न 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 सेल मास्टर रिटर्न हो गया। तो ये हमारी इसकी की लग गई। हेलो भी सही करनी है।
सेल रिटर्न एंड सेल रिटर्न। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, और क्योंकि जब आइटम कोई भी सेल होगा तो कस्टमर को स्लिप दी जाएगी। अगर वो रिटर्न लेकर आया तो वो स्लिप नंबर डेफिनेटली लेकर आएगा। तो अगर हम दो कॉलम अपर में दे दें, सेल रिटर्न जिस डेट को करा था और जो नंबर था उसका, दो ये चीज़ें मिल गई तो हम पूरा डेटा उसी से उठा लेंगे और फिर उसके लिहाज से रिटर्न अगर हम करें ये ज़्यादा बेहतर है कि इसमें एंट्री हमारे को पूरी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ पे बैलेंस भी चल सकेगा। ये बैलेंस क्वांटिटी जो है ये सेल क्वांटिटी हो जाएगी और ये सेल रिटर्न क्वांटिटी कहलाएगी। तो वो 10 आइटम अगर वो लेकर गया, उसमें से एक आइटम लेकर आया है वो वापस, अगर आई थिंक यही सही है क्योंकि वो एक आइटम लेकर आया है तो फिर वो 10 के 10 आइटम शो हो रहे होंगे, उसमें भी सर्च करना पड़ेगा कौन सा आइटम है। तो सेल रिटर्न यूनिट 1, स्लिप देखी जो भी एंट्री कर रहा है बंदा। अब ये बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि कस्टमर वॉकिंग कस्टमर होगा और वो सेव नंबर ला के देगा बिल्कुल। तो इसको इसी तरह चलाते हैं और यहाँ पे बैलेंस का कोई वर्किंग नहीं है, बैलेंस को हम रिमूव कर देंगे। एक ओरेकल एपेक्स में भी मैं इंशाल्लाह ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा आपको, तो उसमें फिर हम वो चीज़ कवर कर लेंगे।
तो ये हमारा सेल रिटर्न का फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। एक हम इसमें एंट्री कर लेते हैं। अभी हम इसकी एंट्री देखते हैं कितनी है। वॉकिंग कस्टमर था, इस आइटम की इन्वेंट्री कितनी है वाइप्स की, ये देख लेते हैं हम। अगर मैं परचेज रिटर्न में आऊँ, वाइप्स का भी बैलेंस 2 है। वॉकिंग कस्टमर को ये सेल करा था 3 क्वांटिटी, यही स्लिप नंबर लेकर आया हो। उसने 2 रिटर्न कर दी, तो देखें यहाँ पे बैलेंस बढ़ गया। ये हम चेक भी कर लेते हैं। जो वाइस परचेज करे थे टोटल 7 क्वांटिटी में, सेल करे 4 क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी सेल करी, तो 7 में से 3 गए, 4 बचे। लेकिन परचेज रिटर्न हुआ इसका 2 का, तो फिर 2 बचे आइटम, क्योंकि 2 रिटर्न कर दिए और फिर 2 सेल रिटर्न के ज़रिए वापस आ गए इन्वेंट्री में। तो 200 और हम ले लेते हैं इसमें आइटम। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की देख लेते हैं क्वांटिटी कितनी है स्टॉक में। स्टॉक में 1 क्वांटिटी है, 2 दी थी। परचेज टूथपेस्ट कितना करा था, 5 परचेज करा था, 2 सेल करा, 3 बचे एंड 2 रिटर्न कर दिया परचेज रिटर्न, तो 1 स्टॉक में पड़ा है। ओके, ये एरर आ गया यहाँ पे, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू कस्टमर आईडी। ओके, कस्टमर आईडी ब्लैंक कर रहे हो। ओके, तो हमारे पास इसका स्टॉक 2 आ गया। तो हमारे ऑल जो फॉर्म्स हैं, ट्रांजेक्शन फॉर्म्स भी कंप्लीट हो गए इन्वेंट्री, अब जस्ट रिपोर्ट्स रह गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट 2 लेक्चर लगेंगे, रिपोर्ट्स भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। हमारे ऑल फॉर्म हो गए, परचेज का, सेल का, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी से लर्न करा होगा, सीखा होगा। और अगर आपने सीखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स तक, और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ और भी, जिस तरह अगर आपने सीखा होगा तो और भी कुछ ना कुछ लोग सीख सकेंगे और वो फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं अपना इस तरीके से लर्निंग करके, और हो सकता है किसी का इसके ज़रिए भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।